ये है टेंस। टेंस मतलब होता है काल समय। समय 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो समय बीत चुका है, अर्थात पास्ट टेंस। पास्ट का अर्थ होता है भूतकाल। बीते हुए समय को भूतकाल पास्ट टेंस कहते हैं। फिर एक समय वो होता है जो समय चल रहा हो, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान समय। और एक समय होता है जो आने वाला हो, अर्थात फ्यूचर, भविष्य। समय 3 प्रकार का, टेंस 3 होते हैं। भूतकाल जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो इस समय चल रहा है, फ्यूचर जो भविष्य में आने वाला है। अब टेंस के तो 3 बेटे हैं, प्रत्येक बेटे के 4 बेटे। पहले देखेंगे टेंस के जो पहला बड़ा बेटा है पास्ट टेंस, इसके 4 बेटे कौन कौन हैं। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा बेटा है कॉन्टिन्यूअस, फिर है परफेक्ट, अगला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस के जो पहला बेटा है वो इंडेफिनिट है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस है, तीसरा परफेक्ट है और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन्होंने जब पहले अपने बेटों के नामकरण करवा लिया पंडित जी से, तो ये जो प्रेजेंट टेंस की वाइफ थी ये थोड़ा ईर्ष्यालु टाइप की थी। तो इन्होंने कहा जो ये पास्ट टेंस के बेटे का नामकरण हुआ है वही नामकरण मैं अपने बेटे को भी कराऊंगी। तो इसीलिए इनके भी जो बेटे थे उनका नाम भी इनके जैसा ही हुआ, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये फ्यूचर की जो वाइफ थी उन्होंने ये सोचा कि ये दोनों अगर एक जैसा अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अपने बच्चों का नाम इनके जैसा ही रखूं। तो इसीलिए इन्होंने भी यही नाम रख दिया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CONTI, कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे समझ लेना कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, अगला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हैं टेंस। एक पहले तो काल बाबा थे, काल बाबा के 3 बेटे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर एक एक बेटे के 4 बेटे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनका चारों का नाम तो 12 लोगों का नाम तो एक जैसा है, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें। अब काल बाबा ने सोचा कि सबका नाम तो सेम है तो अलग कैसे किया जाए। इसीलिए काल बाबा ने इन लोगों के नाम के आगे इनके पिता का नाम जोड़ दिया। जैसे यहाँ पे था इंडेफिनिट, तो ये पास्ट है इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार फ्यूचर थे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 12 का नाम फिर अब अलग अलग हो गया। अब इंडेफिनिट को बुलाना होगा तो इंडेफिनिट करके प्रेजेंट इंडेफिनिट करके बुलाएंगे, कॉन्टिन्यूअस को बुलाना होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करके बुलाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस करके बुलाएंगे। इनके पिता के नाम के साथ ही इनका नाम जोड़ दिया गया तो ये 12 के 12 अलग हो गए। अब एक एक बेटे के 4 बेटे और थे। जैसे इंडेफिनिट हैं, इंडेफिनिट के 4 बेटे। पहला है अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, फिर अगला इंट्रोगेटिव निगेटिव।
ये इंडेफिनिट के बेटे हैं। इंडेफिनिट के बेटे क्या? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, 4 बेटे इनके। इसी प्रकार कॉन्टिन्यूअस के भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। परफेक्ट के भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। ऐसे सभी के 4-4 बेटे हैं। कुल मिला के तो ये इन सेंटेंसों की संख्या होती है, ये 48 टाइप के सेंटेंस होते हैं। टेंस के जो सेंटेंस होते हैं ये 48 टाइप के होते हैं। चलो हम एक एक करके देखते हैं अब।